तो बताओ तुम क्या करें? तुम्हारा यह नाटक और कितने दिन चलेगा मजीद? लड़कियों की तरह रोते रहोगे? कब तुम हालात का सामना करोगे? ऐसे यहां आकर शराब पीना फिर खामोश हो जाना, ये ठीक है क्या? फिर से तुम्हारे वो सपने में आई क्या? बस करो, बहुत पी ली। अदवान, इसे छोड़ दो। ठीक है, पीते रहो तुम, बस पियो। मैं बस तुम्हारी शक्ल देखता रहूं ना, जैसे मैं तुम्हारी रखवाली के लिए हूं। हाँ बेल्जन, तुम बिजी हो क्या? थोड़ा सा। खैरियत है? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ, सब ठीक है? सब ठीक है। अगर ये काम के बारे में है तो? नहीं तो मुझे तुमसे बात करनी है। क्या अभी हम मिल सकते हैं? तुम आ रहे हो ना? मुझे तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ कहाँ मिलना है, वहीं मिलते हैं। ओके बाय। अबे यार, इस पागल को किसके भरोसे पर छोड़ के जाऊं? तुमने इतनी दूर घास फूस खाने बुलाया है क्या मुझे? हम जल्दी ही डिनर करेंगे। ओहो, अभी तो बहुत टाइम है। देखिए मॉम, ये अपने शौहर को भूखा मारेगी शादी के बाद। अच्छा तो फिर खुद ही खाना बना लिया करना। हेलो, तुम काम के लिए तैयार हो? नहीं, मैं इस वक्त खाने पर हूँ। तुम्हें फौरन यहाँ आना होगा, वुराल बिल्कुल अकेला है। नहीं आ सकता हूँ, मैं इस वक्त खाने पर हूँ मोमो मेल्तम के साथ। इसे भी कहो ना आने के लिए। कभी हमारे काम भी आ जाया करो, हमेशा मंगेतर के साथ चिपके रहते हो। अच्छा, और कुछ? आपके लिए कॉफी ऑर्डर करूँ मॉम? श्योर। एक्सक्यूज मी। इस वक्त जरूरी काम से जाना है, वुराल बिल्कुल अकेला है। मुझे डर है कि पानी में गिर गया तो नशे की वजह से डूब जाएगा। एक टर्किश कॉफी और एक स्पेशल कॉफी प्लीज। प्लेन प्लीज। यस मैडम। ठीक है, लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ। आज रात को बाबा ने खाने पर बुलाया है। फिर से उनकी शक्ल देखनी पड़ेगी। देखो वुराल यहाँ बिल्कुल अकेला है, कैप्टन भी यहाँ से जा चुका है, इसलिए फौरन आओ। अच्छा बाय बाय। क्या काम के लिए बुला रहा है? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है, शायद बाद में जाना पड़ेगा। वुराल, वुराल, मुझे जरूरी काम से जाना है, कोई बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है, मैं यहीं हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। कुछ ओढ़ लो वरना ठंड लग जाएगी। वहां कैटल पड़ी है, कॉफी बना लेना और मेहरबानी करके शराब को हाथ मत लगाना। ठीक है, अब तुम जाओ। मेरे वापस आने तक कुछ मत करना। ये क्या है? जब हम अपने पुराने वाले घर में थे, एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी। हमारी छत भी पुरानी थी तो उसकी वजह से पानी अंदर आ गया था, वो भी सीधा फातिमा गुल के कमरे में, उसके बिस्तर के ऊपर। उसके सारे कपड़े भीग गए थे जब वो गहरी नींद में थी। फिर वो मेरे कमरे में आई और मुझे उठा के बोलती है, भाई मदद करें, मेरे कमरे में बारिश आ गई। बारिश आ गई मेरे कमरे में। कितनी उम्र थी उस वक्त इसकी? वो छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, इतनी छोटी थी वो हर वक्त मेरे पीछे घूमती थी, भागती रहती थी। वो क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है परिंदे का, वो जो यूं यूं चलता है? पेंगुइन। हाँ हाँ, वो पेंगुइन की तरह चलती थी, अपने हाथ फैला के पेंगुइन की तरह यूं यूं। देख के भाई गिर न जाना। मैं गिरा नहीं हूँ, ठीक हूँ ठीक हूँ। वो हमेशा घबराई भी रहती थी, हमेशा डरी रहती थी। हमारे अम्मे अब्बा जल्दी मर गए थे तो वो खुद को काफ़ी अकेला महसूस करती थी। उसे लगता था कि जैसे मैं भी उसे छोड़ जाऊंगा। वो सो नहीं पाती थी और मुझसे कहती थी, अगर मैं सो गई तो आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और फिर मैं उसको कहता था, मैं कैसे जा सकता हूँ,
एक आदमी अपने जिगर के टुकड़े को कैसे छोड़ के जा सकता है? फिर मैं जहां भी जाता था वो मेरे पीछे पीछे आती थी। वो कुछ कहती नहीं थी मुझे, बस मासूमियत से मुझे देखती रहती थी वो। और उसकी आंखों में ऐसी गहराई भरी हुई थी जैसे कि बारिश के बादल हों और वो जैसे कि बरसने वाले हों। लेकिन फातिमा गुल कभी नहीं रोती थी, कभी नहीं रोती थी वो। हाँ, अब जीना तो पड़ेगा। तुम हमारी फिक्र मत करना, हम अपने आप को संभाल लेंगे। और तुम कैसी हो? और सुनाओ, सब कैसे हैं? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? तुम्हें पता है उन लोगों ने फॉर्म गिराकर सब कुछ जला डाला। अभी भी लोग बहुत गुस्से में हैं। हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक कह रही हो। देखना, अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप पर भी हमला किया गया था? मैंने जरूरी नहीं समझा, इसलिए नहीं बताया। वो आपके पीछे थे बेनीना। मुस्तफा ने सब कुछ जला डाला, अब वहाँ कुछ बाकी नहीं रहा। शुक्र है आप जिंदा हैं। मैं बता रही हूँ, मुस्तफा का दिमाग खराब हो गया है। अब वो आपका गांव नहीं रहा। अब आप वापस नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। कल मैं अपने गांव जा रही हूँ। क्या कहा? कुछ फर्नीचर ले आऊंगी घर के लिए। मैंने सोचा नया नहीं है लेकिन इतना बुरा नहीं है। हाँ, उनसे काम चल जाएगा। जब पैसे आने लगेंगे तो घर भी अच्छा बन जाएगा। हाँ, उसने कई साल तक मेरा साथ दिया है, इसी तरह तुम्हारा साथ भी देगा। उसने आपकी जिंदगी भी तबाह कर दी। सच कहा ना मैंने? जो कुछ मेरे साथ हुआ उसकी वजह से आप भी बदनाम हो गई। मुकद्दस, बोलो। करीम मछली को सेक के पकाना चाहता है, उसकी तैयारी करते हैं। अच्छा, तो आज दावत होने वाली है। खुश रहो करीम। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ मछली, पेट भर के खाना, पेट भर के। olmak için gelmedim. Onlarda tavuk şeyi var. Tavuk şey diye bir şey yok. Bu sadece karşı cinsi olan... इसको मैंने अपने हाथ से बनाया, तुम्हारे भाई ने बनाया है। शुक्रिया भाई। इसको गरम गरम खाओगी तो मज़ा आएगा, ठंडा नहीं करना। उसने प्लेट ले ली जब मैंने कहा कि मैंने पकाई है। वो बेकार की जिद ले बैठी है, तुमने उसे बिगाड़ दिया है। ठीक है, ठीक है। वो इसीलिए तो ऐसा कर रही है। तुम्हें उसकी हर बात नहीं माननी चाहिए। मुकद्दस खाना, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। तुम उसे संभाल नहीं पाओगे करीम। तुम उसके शौहर हो, जो हो चुका सो हो चुका। जाओ उसका हाथ पकड़ो, उसे अपने पास बिठाओ। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ।
मेरे खिलाफ कोई कदम मत उठाना। ये उन लोगों के ऊपर ही छोड़ दो। इसे अपने लिए प्यार जगाना होगा, फिर चाहे जो भी हो। जबरदस्ती के साथ नहीं होगा, वक्त के साथ होगा। चलो अब तुम अपना खाना खाओ। हेलो। तुमने फोन नहीं किया? क्या करने वाला था मैं? तुम्हें नंबर दिया था ना, सोचा कि तुम फोन करोगे और खैरियत पूछोगे। मैं भूल गया था। तो क्या सब ठीक हो गया है मुस्तफ़ा? हाँ तकरीबन। तुम्हें कोई जगह मिली या नहीं? हाँ उन्होंने मुझे एक कमरा दिया है रहने को। ओह। हाँ मैं यहीं रहूँगा जब तक मुझे ज़ाती घर नहीं मिल जाता। चलो अच्छा है। हाँ मैं खुश हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें बुरा तो लगा होगा, कुछ चाहिए तो शर्माना मत। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। सच कह रहे हो? अच्छा तुम मुझे फ़ोन करना, ठीक है? तुम मुझे ज़रूरत के बगैर भी फ़ोन कर सकते हो। अच्छा ठीक है। अच्छा अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। मैंने बात नहीं की रिशाद से और ना ही इसकी ज़िंदगी में दखल दिया। मैं उसे बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। हाँ मैं ये सब सच कह रही हूँ। शायद तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज़्यादा। मुझे ये सब तुम क्यों बता रही हो? मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊँगी रिशाद को, और प्लीज़ इस मुलाकात के बारे में कुछ मत बताना। तुम समझ रहे हो ना? मेरे ख्याल से तुम उसको बिल्कुल नहीं जानती। रिशाद यशरान को हासिल करना तो दूर, मनाना भी नामुमकिन है। उसके हर कदम के पीछे एक मकसद है, सोचे समझे बगैर कुछ नहीं करता। जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो तुम हो या कोई दूसरी औरत। शायद वो मेरी आंटी को धोखा दे रहे हैं, शायद नहीं, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। अफसोस है कि तुम उनसे प्यार करती हो, लेकिन इस खेल में तुम अकेली हो और नुकसान भी सिर्फ तुम ही को होगा। और वो तुम हो जिसके लिए मुझे इंतहाई अफसोस है। तुम्हें उस आदमी से दूर रहना चाहिए। दूर हो जाओ, इसी में भलाई है तुम्हारी। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं पहले ही इस्तीफा दे चुकी हूं। ये तुमने अच्छा किया। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया हर उस चीज का जो तुमने हमारे लिए की। तुमने बहुत कुछ किया हमारे लिए। अच्छा अब मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना। तुम खा चुके? मैं बर्तन ले जाऊं? हाँ मैं खाना खा चुका हूँ। चलो मैं धो देती हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? पुराना नंबर लगा रहे हो? बस चेक कर रहा हूँ। हो सकता है मुस्तफ़ा ने कोई मैसेज छोड़ा हो तुम्हारे लिए। तुझे लगता है तू बच जाएगा? बुज़दिल कहीं के? मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तू
भाग सकता है लेकिन कभी छुप नहीं पाएगा। मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, समझा तू? करीम, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। करीम, उस रात तुमने कुछ नहीं किया था। हेलो करीम। ये क्या कह रहे हो तुम? जो तुमने कहा क्या ये सच है? हाँ। एक दफा फिर कहो। उस रात तुमने कुछ नहीं किया। मैंने खुद देखा तुम्हें। ये बात अंदर से खाई जा रही थी, खुद को संभाल नहीं पाया। मेरी नींद उड़ गई है। वो सब मैं कैसे भूलूं? कहाँ हो तुम? अदवान की कश्ती में। उसी जगह पे? ओके रुको, मैं आता हूँ। करीम, 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 कहाँ जा रहे हो करीम? तुम रुक जाओ। करीम, अल्लाह मियाँ कहाँ चला गया? मुस्तफा के पास जा रहा है। पुराना नंबर चेक कर रहा था, जरूर मैसेज होगा उसमें। मुस्तफा ने बुलाया होगा कि मुझसे आकर मिलो। उसे रोकना होगा। कैसे रोकूं? वो तो चला गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? होगा? चलो तुम अंदर चलो। तुम्हें यहाँ जल्दी देखकर अच्छा लगा। अगर ये कुछ कर बैठता तो बहुत देर हो जाती। तो मैं क्या करूं? तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं आज के दिन में कितना बिजी था। अभी मेलतम को क्लब छोड़कर डायरेक्ट यहाँ आया हूँ। ऊपर से बाबा भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे वहां खाने पर। और तू कहाँ था? छोड़ना यार। वो बेहोश थी, तुम सिर्फ उसके पास बैठे थे। जब हम पानी से निकले तो तुम गाड़ी लेकर वहां से भाग खड़े हुए। तुमने कुछ भी नहीं किया, यकीन करो। बुराल, और मैंने भी तुम्हें नहीं रोका था। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, करीम को सब सच बता दिया है मैंने। कैसा सच? तुम्हारे दिमाग में कौन सी नई बात आई है? शट अप! वाह, तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर फंसाया। खुदा का वास्ता है करीम, तुम मेरी बात तो सुनो। ये एक सोची समझी चाल थी। देखा, मैंने इसलिए कहा था इसको सच मत बताना। इसके सर पर भी अब सच का भूत सवार हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मासूम हूं। मुझे भी उतनी शर्मिंदगी है जितनी तुम लोगों को है। बुराल ने हमें सच बताने से मना किया था ताकि तुम उस लड़की से शादी कर लो। तो फिर यकीनन मुझे सब कुछ बताओगे ना? हमने कुछ नहीं देखा था, समझे? मुझे तो उस बारे में कुछ पता भी नहीं था कि तुम बेकसूर हो। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
कैसा लग रहा है अब तुम्हें सच बताकर? जबरदस्त। अगला कदम क्या होगा तुम्हारा? जवाब दो। तुमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, यही सच है ना? इससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? और तुम्हें सुकून मिल गया सच बताकर? खुश हो अब तुम? कितनी बार समझाए कि चुप रहना बेहतर है। अभी नहीं, मैं जा रहा हूं। वुराल, वुराल। करीम रोको उसे। वुराल, हमने मिलकर एक गुनाह किया है, अब वक्त आ चुका है सजा भुगतने का। वुराल, बाहर निकलो और बात करो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। देखो, रिलैक्स हो जाओ, फिर बात करते हैं। वुराल, तेरे साथ मसला क्या है? गाड़ी रोक वुराल, वुराल गाड़ी रोक वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक मुझे। पागल बने की हरकतें मत करो। गाड़ी को यहाँ रोको ताकि हम डिटेल से सारी बात कर सकें। तुम्हें पता है कि हम जेल गए तो क्या होगा? सोचा है तुमने? वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी अकल को हाथ लगाओ तुम। कुछ हमने किया उसकी छोटी सी कीमत है। फौरन गाड़ी साइड पे करो। छोड़ो मुझे। ये क्या? ओ खुदा। लगता है वाकई में खेल खत्म होने वाला है। वुराल, अगर तुमने कुछ कहा तो मेरे हाथों बचोगे नहीं। वुराल, मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। गुड इवनिंग, अपना लाइसेंस दिखाइए प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? कुछ पूछना चाहता हूँ ऑफिसर, यहाँ से पुलिस स्टेशन कितना दूर है? हेडक्वार्टर्स या कोई थाना, कुछ पता है आपको? वुराल, गाड़ी के कागजात नीचे रखें। कागजात भी दे दीजिए। ये लें। आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया? इसमें फूंक मारी है सर। आपको ये मजाक लग रहा है? इसमें फूंक मारिए प्लीज। हंसना बंद कीजिए सर, प्लीज। सबर कर प्लीज। क्या हो रहा है ये? मेरे ख्याल में ये लोग किसी पार्टी से आ रहे हैं। 250 प्रो मील। मैंने नहीं पी है, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। आप हमें फाइन कर दें, हम पे कर देते हैं। यस, और ऑफिसर हम सजा भुगतने को भी तैयार हैं। वुराल, गाड़ी से नीचे उतरिए सब। जल्दी बाहर आइए और सबके सब अपनी चेकिंग करवाएं। आप भी मेरे दोस्त जल्दी कीजिए, बाहर आ जाइए। एक मिनट ऑफिसर। ऑफिसर, सीधे हो जाओ, हाथ सीधे करो। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। ये देखिए क्या है। चलो इन सबको ले चलो, चलो।
तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि तुम हमारे लिए सेब लेकर आ गए। मेहरबानी की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ बोले मुनीर साहब। कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त डाइनिंग हॉल में हूँ, खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा था कि तुम मुस्तफा पर नजर रखना। तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? इस वक्त मुस्तफा तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, बताओ मुझे। वो इस वक्त यही है और मेरे सामने बैठा हुआ है। कैसे? आप यकीन करें वो मेरे साथ है। आखिर हुआ क्या है? अच्छा ठीक है। कुछ हुआ है क्या? मैंने सुना वो करीम से मिलने वाला है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो इस वक्त मेरे सामने खाना खा रहा है। फिर ठीक है, एक मिनट, कोई फोन कर रहा है। चलो छोड़ो, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ हेलो अंकल, हम मुसीबत में हैं। सलीम? हाँ मैं हूँ। पुलिस से पकड़ लिया है हमें। क्या? उन्हें वुराल के पास कुछ मिला और अभी वो हमारा बयान ले रहे हैं, फिर वो हमें जज के पास लेकर जाएंगे। जल्दी आइए अंकल प्लीज। तुम लोग भी कहाँ हो तुम? कौन सा पुलिस स्टेशन है? अच्छा मैं आ रहा हूँ, बेवकूफ कहीं के। जी हम इंतजार कर रहे हैं। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। फोन के लिए शुक्रिया। आ रहे हैं। चलो अब तुम्हारी बारी है। हम कश्ती पे थे, मुझे ठंड लगी तो अदवान ने मुझे अपना जैकेट दे दिया। मैं कसम खाता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। झूठ मत बोलो कि ये तुम्हें नहीं पता था। अच्छा, जब पकड़ा गया तो नहीं जानता है कि ये ड्रग्स कहाँ से लाया है। शायद आसमान से गिरी होगी। अल्लाह कहर नाजिल करे, कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। मैं कसम खाता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। ज्यादा आवाज नहीं, हैसियत में रहो और सीधे सीधा जवाब दो। और कह रहे हो कि ये जैकेट तुम्हारा नहीं है? सीधे तरीके से बताओ कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। ऑफिसर ये झूठ है, यकीन कीजिए ये मेरा नहीं है। मैं जल्दी में तो था, मैंने अपने सामने यही जैकेट देखा और पहनकर आ गया और फिर मैंने वुराल को दिया। मेरी बात का यकीन करें, मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक किया था और कुछ भी नहीं किया। हाँ सब पता चल जाएगा कि तुमने क्या पिया था और क्या नहीं। मैं उधर अपने दोस्त से मिलने गया था, उसे हौसला देने। वो काफी अपसेट था। अदवान ने मुझे बुलाया क्योंकि वुराल कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद मैं एक दावत पर जाने वाला था। मेरी मंगेतर इंतजार कर रही होगी मेरा। ऑफिसर वुराल पूरा दिन मेरे साथ ही था और फिर मुझे कहीं जाना पड़ा। मुझे एक दोस्त से मिलना था। जब मैं वापस वहां पहुंचा तो करीम पहुंच चुका था। फिर अचानक से वुराल पागलों की तरह गाड़ी की तरफ भागने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि इसे क्या हो गया। कसम से मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, हमने इसे रोकने के लिए इसका पीछा किया और उसने पी हुई थी जो हमें नहीं पता था। जवाब नहीं दे रहा है। एडवान को कॉल करो। उसे भी किया है, वो भी जवाब नहीं दे रहा। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? मुझे क्या पता। आज सुबह जब वो हमारे साथ था, एडवान ने कॉल की थी। उसने कहा था बहुत जरूरी है। सलीम वहां गया था लेकिन हमें घर छोड़ने के बाद। मेरे डैड भी आ गए। तुम जानती थी कि ये लोग आने वाले हैं? नहीं, मैं समझी थी सिर्फ मिसेस एंडर होंगी। वाह क्या सरप्राइज है। अरे नहीं, हम तो हैरान हो गए। हेलो, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। सोचा आपको सरप्राइज बहुत अच्छा किया आपने। आपने तो कहा था ये नहीं आ सकेंगे। इरादा बदल गया है इनका। हनी मुझे तुम्हारी मॉम ने कुछ बताया, तुम उसके लिए बेकरार हो। तो रैनर चलो पहले बैठ जाते हैं। तुम कैसी हो मेरी बच्ची? ठीक हूँ मॉम। जी सर, हुक्म करें, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। पहले कुछ सांस ले लें फिर मंगवाते हैं। जी बेहतर सर। कितना अच्छा लग रहा है, हम सब लोग एक फैमिली की तरह इकट्ठे बैठे हैं। ठीक है, कल को कैले में भी ओपनिंग होने वाली है वुमेन ब्रांच की, जिसे हम सपोर्ट करते हैं। मैं कल वहां जाने वाली हूं, तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलती हुई जाऊं जब तक मैं यहाँ हूं। फिर मैं मेल्तम को साथ ले जाऊंगी इस ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, समझी? हमने चाहा कि तमाम काम एक साथ ही हो जाएं, आसानी रहेगी, यकीन करो। चलो ये तो अच्छा हुआ। हम गाड़ी से वापस आ जाएंगे। अच्छा फिर ठीक है। बेटी तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं तो। ये सलीम कहाँ है? वो रास्ते में है। काम में बिजी था,
कुछ देर में पहुंच जाएगा। लगता है सलीम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। देखिए मेरा जाना जरूरी है। चुप करो। हाँ मैं गाड़ी में था लेकिन मैंने शराब नहीं पी और ना ही मेरे पास कुछ मिला है। गाड़ी तैयार है क्या? अदवान बताओ ना इनको, ये जैकेट तुम्हारा था, तुमने मुझे दिया था। चुप करो, ये मेरा नहीं है, मुझे ये कश्ती से ही मिला था।